ये मॉल है AMR मॉल, जो पहले भी बहुत चलता नहीं था, कुछ दुकानें थीं इसमें, लेकिन अभी ये प्रदर्शनकारी किसानों का एक तरीके से घर बन गया है। नीचे हम देखेंगे कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे एक लंगर का पिछले 6-7 दिन से आयोजन किया जा रहा है। वहाँ खाना बन रहा है, पानी की सुविधा है, लोग यहाँ पे रेस्ट रूम की तरह भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई वैसे सुरक्षा की कोई हदबंदी नहीं लागू की गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो कि किसान नहीं आ सकते हैं। किसानों को एक तरीके से यहाँ पे रात में शेल्टर का एक प्रमुख स्थान बन गया है, क्योंकि दुकानें हैं नहीं और खाली दुकानों में जो किसान हैं वो अपने चद्दर और कंबल लेकर के आकर के विश्राम करते हैं और यहाँ पे जो टॉयलेट है उनका भी इस्तेमाल करते हैं, पानी की सुविधा है। तो एक किस्म का जो सहयोग है जनता और प्रदर्शनकारियों के बीच का जो सहयोग है वो इसका एक मिसाल है ये AMR मॉल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो यहाँ पे अगर एक कोई शॉप है या आउटलेट है तो वो KFC का है, जो इस समय तो बंद हो गया है चूँकि ये नेशनल हाईवे जाम है। तो यहाँ पे जितने भी आउटलेट हैं, जितने भी शोरूम हैं वो सब बंद हैं, जितने दुकानें हैं सब बंद हैं, सिर्फ किसान हैं और किसानों को पर्याप्त लोगों की तरफ से समर्थन मिल रहा है। लोग अपने घरों में उनको आश्रय दे रहे हैं, किसी को ज़रूरत पड़ रही है किसी दवा की तो यहाँ जगह जगह हर 10 कदम पर मेडिकल कैंप लोग लगा करके बैठे हुए हैं प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में, और उसमें छात्र भी हैं, नौजवान भी हैं, मज़दूर भी हैं और लोकल लोग हैं। अभी 1-2 दिन पहले हमने देखा कि दिल्ली के जो बाशिंदे हैं वो भी अपना सामान जो भी उनको लगता है कि ज़रूरत है वो मदद कर पा रहे हैं, वो सब सामान वो ला करके प्रदर्शनकारियों के बीच में वितरित कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। तो एक किस्म का ये जो आंदोलन है ये बहुत ही पेनिट्रेट कर रहा है धीरे धीरे। एक किसान नेता का कहना था कि ये जो 5-6 दौर की वार्ताएं हुई इसमें सरकार का रवैया सिर्फ ये रहा कि इस आंदोलन को कितना खींचा जाए, कितना समय काटा जाए, और बेसिकली जो सरकार की रणनीति है वो ये है कि किसानों को थका दिया जाए, जबकि किसान लगातार कह रहे हैं कि वो साल भर का राशन लेकर के आए हुए हैं और उनको जब तक ये कानून रद्द नहीं होता है तब तक वो यहाँ पे रुक सकते हैं और दिल्ली का घेरा डाले रख सकते हैं। इस समय दिल्ली लगभग 3-4 जो दिल्ली के प्रमुख मुहाने हैं वहाँ पे किसानों का जमावड़ा है, वहाँ किसानों का कब्जा है और सरकार न तो पीछे हटने को राजी हो रही है, न प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी हैं। देखना ये है कि कौन पहले ब्लिंक करता है, कौन पहले पलक झपकाता है और ये आंदोलन कितना और आगे जाता है। किसान नेताओं का कहना है कि ये जो आंदोलन है ये हम देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे और जितना ही सरकार खींच रही है उतना ही जो व्यापक जनता है उसका वो समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो ट्रेड यूनियनें हैं, 10 ट्रेड यूनियन और फेडरेशन हैं जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, उन्होंने इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और तमाम जो स्वतंत्र फेडरेशनें हैं उन्होंने भी भारत बंद के दौरान रैलियां निकाली, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए। कुछ ट्रेड यूनियनों ने ये फैसला किया है कि अगर ये आंदोलन बहुत आगे खींचता है या सरकार किसी किस्म का बल प्रयोग करती है तो वो अपनी फैक्ट्रियों में हड़ताल कर देंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो भी किसान के बेटे हैं। अगर किसानी प्रभावित हो रही है इस देश की तो मजदूर वर्ग स्वाभाविक रूप से परेशान होगा, उसको भी दिक्कत आएगी। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो गेहूं उनका 1400 में बिकता है, 1000 रुपये में बिकता है, धान 1000 रुपये में बिकता है, वही कंज्यूमर के हाथ में आते आते या मज़दूरों के हाथ में आते आते वही आटा जो है 40 रुपये किलो हो जा रहा है या जो चावल है वो 40 रुपये किलो हो जा रहा है। तो एक किस्म की जो किसान और मज़दूरों के बीच में और व्यापक मेहनतकश वर्ग के बीच में, व्यापक जनता के बीच में जो बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, इससे सरकार भी सकते में है। और यूं ही नहीं हुआ था कि छठे दौर की वार्ता के ठीक 24 घंटे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को बुला करके अपने आवास पर वार्ता की थी। हालांकि वो वार्ता सफल नहीं रही, लेकिन एक ये बात दिखाती है कि सरकार के जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी एक रिजेंटमेंट है और ये रिजेंटमेंट किस तरीके से ये रिजॉल्व होगा ये सरकार की अपनी इच्छा शक्ति पर भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से भी कही गई कि ये धनी किसानों का आंदोलन है, ये पंजाबियों का आंदोलन है
और यहाँ तक कहा गया कि इसमें खालिस्तानी, माओवादी और नक्सली भी घुस गए हैं। तो इस तरीके से एक डिफेम करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से या गोदी मीडिया की तरफ से। लेकिन जब यहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं तो जो किसानों के अंदर का जो उत्साह है और जो उनके अंदर एक असहयोग आंदोलन की एक भावना है, वो उससे साफ दिख रहा है कि वो किसी भी एक्सट्रीम लाइन के बजाय बहुत ही धैर्यपूर्वक इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब में सिर्फ धनी किसानों का आंदोलन कहा जा रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पे जो दलित कम्युनिटी है, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके संगठन भी यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे और परिवार समेत लोग आए हुए हैं। तो एक ये आंदोलन का जनाधार कम से कम पंजाब और हरियाणा में तो बहुत ही अंदर तक है और पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी हद तक है। और देश के और आगे के हिस्सों में, देश के और कोने कोने में यह आंदोलन कैसे आगे जाएगा, अब ये देखना है कि किसान नेताओं की रणनीति क्या होती है।